नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो डिफेंस सिस्टम, पाक फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट। पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम हो गया है, लेकिन भारत ने जिस अंदाज में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उससे पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तानी आतंकवाद पर करारा प्रहार किया, पाकिस्तान के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पाकिस्तान भारत पर कोई भी आतंकवादी प्रहार करने से पहले सोचेगा जरूर, और इस युद्ध ने पाकिस्तान की जो सैन्य क्षमता है उसकी पोल खोल के रख दी है। चीन और तुर्की की मिसाल भारत के सैन्य क्षमता के आगे बौने साबित हो रही हैं। आज इसी पर ही पेश है हमारी ये खास पेशकश कि भारतीय डिफेंस सिस्टम ने आखिर किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है। पाक का डिफेंस सिस्टम बुरी तरह फेल। भारत की एयर स्ट्राइक ने खोली पोल। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 रहा फुस। ब्रह्मोस और स्कैल्प ने डिफेंस सिस्टम की खोली पोल। पाकिस्तान की चाइनीज शील्ड निकली रेत की दीवार। भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है बेजोड़। तो पाकिस्तान कई सालों से दावा करता रहा है कि उसके पास HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रूस के S-300 जैसा बताया गया। दावा यह किया था कि यह हवा में मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है। हालांकि सच्चाई दावों से बेहद अलग है। यह चीनी माल फेल साबित हो गया। भारत ने कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों सहित कई स्थानों को निशाना बनाया और इसके साथ साथ हार्पी ड्रोन से हमला किया। दुनिया के सबसे घातक ड्रोन में शुमार है हार्पी ड्रोन, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को बेहद सटीकता से अंजाम दिया है। इसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले के बाद एक बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान भारत की एक भी मिसाइल को क्यों नहीं पकड़ सका। पाकिस्तान ने चीन से करोड़ों डॉलर फूंककर HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था, लेकिन नतीजा क्या निकला अब ये हर किसी को पता है। पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त हो गया। साथ ही भारत ने 9 टेरर कैंपों को भी तबाह कर डाला। पाकिस्तान हर बार ये सबूत देता है कि वो पाकिस्तान नहीं लेकिन आतंकिस्तान ही है। पाकिस्तान के जो पूरा फॉरेन पॉलिसी है ये यही जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा यही सब डिसाइड करते हैं। ISI और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकियों के साथ मिलजुल कर डिसाइड करते हैं कि भारत के अंदर किस तरीके से ये लोग वार करते रहे, भारत के अंदर किस तरीके से विभाजन की वो लोग कोशिश करते रहे। देखिए, सीज फायर होने के बावजूद, सीज फायर को वो खुद जब उन्होंने उसकी मांग की उसके बावजूद वो खुद जब उसका जब वायलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि या तो चीन से उनको कुछ डायरेक्शंस मिल रहा है या तो इनके जो आतंकी जो इनके बाप है यानी कि असद मजूर, यानी कि हाफिज सईद, यही सब जो आतंकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्हीं के कहने पर पाकिस्तान और भी कंटिन्यूअसली वायलेट करता रहा। क्योंकि मसूद अजहर को अगर हम लोग देखें तो वो चाह रहा है कि भारत के खिलाफ किसी न किसी तरीके से बदला लिया जाए। आपको बता दें कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है कि उसका रडार उतना उन्नत नहीं है जितना इसका ढिंढोरा पीटा जाता है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल को अगर पाकिस्तान ट्रैक भी कर ले तो इसे रोक पाने में वो समर्थ नहीं है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर से पहले जिन्हें लग रहा था कि भारत सिर्फ चेतावनी देकर रह जाएगा, अब उनके होश ठिकाने आ गए हैं।
रात के अंधेरे में जब पाकिस्तान चैन की नींद सो रहा था, तभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के अड्डों पर ऐसा कहर बरपाया कि पूरा पाकिस्तान कराह उठा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस जो चीन के भरोसे था, वो फुस हो गया। उरी के बाद, बालाकोट के बाद जो रणनीति की चाल है वो प्रधानमंत्री ने की है, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है इस बारे में। तो ये सिंदूर में जो उन्होंने नाम तो दिया सिंदूर, वो भी कमाल है। और उसमें जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं, गवर्नमेंट ने बताया नहीं, लेकिन काफ़ी हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को जाके लगे। ये जीपीएस के साथ जाते हैं। या फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, अगर जो आपके पास किसी टेररिस्ट कैंप का फोटो है, तो जो मिसाइल जाता है उसको फोटो अंदर है, और जब वो देखता है कि ये फोटो और मेरे पास जो है फिंगरप्रिंटिंग, वो मिसाइल लगता है। तो इस स्थिति में ये मिसाइल इस्तेमाल हुए, ड्रोन्स इस्तेमाल हुए और सफलता हुई है। तो पाकिस्तान का चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, ये भारत की सैन्य ताकत और उसकी रणनीति के सामने पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। भारत का S-400, राफेल, सुखोई और ब्रह्मोस जैसी उन्नत प्रणालियों ने न केवल पाकिस्तान की हवाई रक्षा को ध्वस्त किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि चाइनीज माल की चमक केवल दिखावे के लिए है। देखिए। आइए पहले जानते हैं कि आखिर वायु रक्षा प्रणाली क्या होती है। दरअसल वायु रक्षा प्रणाली उपकरणों और रणनीतियों का एक नेटवर्क है, जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र को हवाई खतरों जैसे कि दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन प्रणालियों में आमतौर पर रडार, संचार नेटवर्क और आने वाले खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और रोकने या नष्ट करने के लिए विभिन्न हथियार प्रणालियां शामिल होती हैं। HQ-9 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे चाइना प्रिसिजन मिशनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन यानी CPMIEC ने विकसित किया है। पाकिस्तान ने इस सिस्टम को साल 2021 में अपनी सेना में शामिल किया था, ताकि भारत के राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों और ब्रह्मोस मिसाइलों जैसे हवाई खतरों का मुकाबला कर सके। इसकी रेंज 125 से 200 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। कोई भी रेडार ट्रांसमिट करता है फ्रीक्वेंसी। आपकी खुफिया एजेंसी को कोशिश होती है वो फ्रीक्वेंसी का नंबर पता हो, लेकिन हर एक हवाई जहाज में एक EW जैमर होता है या हार्पी मिसाइल है, वो ढूंढ के मार देता है। और हर एक सिस्टम में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में जैमर होता है। तो जैमर के हिसाब से जो कोशिश है रेडार का पता करना, कौन सा मिसाइल आ रहा है, कौन सा ड्रोन आ रहा है, कौन सा हवाई जहाज आ रहा है, वो नष्ट हो जाता है। जैमिंग से वो नहीं पता कर सकता। तो EW वॉरफेयर होता है कि आप रेडार चलाइए एंड वॉरफेयर में उसको नष्ट कीजिए। वो जैमर के साथ नष्ट होता है या हार्पी मिसाइल के साथ नष्ट होता है या अटैक से नष्ट होता है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी विशेषज्ञ HQ-9 की तुलना भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से करते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से ये S-400 से काफी पीछे है। HQ-9 का रडार सिस्टम भारत की ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में कमजोर साबित हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान कई सालों से दावा करता रहा है कि उसके पास HQ-9 है। ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो चीन से लिया गया है। ये वही सिस्टम है जो रूस के S-300 जैसा बताया जाता है। दावा था कि ये हवा में ही मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है। हालांकि सच्चाई दावों से बेहद अलग है।
एक भी भारतीय मिसाइल को ये HQ-9 सिस्टम ट्रैक तक नहीं कर पाया। इससे दो बातें साफ हैं, या तो HQ-9 ने मिसाइलों को डिटेक्ट ही नहीं किया, या फिर डिटेक्ट तो किया लेकिन रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। मतलब करोड़ों डॉलर का चीनी सिस्टम सिर्फ शो पीस बनकर रह गया। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ मिलिट्री फेलियर नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट भी है। रशिया का सिस्टम हमारे पास है S-400, इजराइल का सिस्टम स्पाइडर हमारे पास है, आकाश हमारा सिस्टम है जो अभ्यास में यूज किया। चीन के पास चीन का सिस्टम है। चीन ने अभी तक लड़ाई नहीं की है, रशिया ने लड़ाई की है। तो ऐसा हो सकता है कि या तो ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी, या तो सिस्टम अच्छा नहीं था, या तो वो इतने अलर्ट नहीं थे, या तो उन्होंने इतना अभ्यास नहीं किया होगा। और पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसीज ये चार बातों पे सोच कर रही होगी। 30 किलोमीटर दूर बॉर्डर से लाहौर है, तो जब कोई भी मिसाइल या ड्रोन इतनी जल्दी से जाता है, एयर डिफेंस सिस्टम परफेक्ट कोई भी नहीं है। इजराइल का एयर डोम परफेक्ट नहीं है, लेकिन भारत का लग रहा है 90% परफेक्ट है, क्योंकि अभ्यास में ये देखा गया है। तो 22 अप्रैल को जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने खूनी खेल खेला था, तभी भारत ने पाकिस्तान को सबक ठिकाने की ठान ली थी। पाकिस्तान को हमले का डर सता रहा था और यही कारण है कि पाकिस्तान ने कराची और रावलपिंडी जैसे शहरों में चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का कोई भी मंसूबा इस युद्ध में सफल नहीं हुआ। अंत में युद्ध विराम के लिए कई देशों से गुहार उसने लगाई। देखिए, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों में आग में घी का काम किया। इस हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान को आशंका थी कि भारत जवाबी कार्रवाई के लिए सैन्य हमला कर सकता है। इस डर से पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी। पाकिस्तानी वायुसेना ने JF-17 और J-10 जैसे लड़ाकू विमानों के साथ गश्त शुरू की और कराची और रावलपिंडी जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा के लिए चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर यूं ही अचानक नहीं हुआ। डिफेंस सूत्रों की माने तो पिछले कई दिनों से टेरर अड्डों को लेकर इंटेलिजेंस जुटाई जा रही थी। हर टारगेट की लोकेशन, मूवमेंट और स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया। भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में उसके जो मेन हेडक्वार्टर्स को हम लोग ने, जो ठिकाने को, टेररिस्ट बेस को हम लोग ने डिस्ट्रॉय किया, उसमें जैश ए मोहम्मद के कई आतंकी और उसके परिवार के लोग भी उसमें मारे गए। देखिए, पाकिस्तान जो है जिस तरीके से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है, उसके जो नापाक मंसूबों को इंडियन आर्मी जो है, इंडियन एयरफोर्स जो है, इंडियन नेवी जो है, उसको कभी वो अंजाम अपने देने नहीं देता है उसको। तो इन सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तान एकदम बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर उसकी अंदरूनी सिचुएशन देखें, जिस तरीके से उसके अगर इकोनॉमिक सिचुएशन हो, उसका अगर हम लोग सिक्योरिटी इनका आंतरिक देखें, और जिस तरीके से उसका जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस है, तो इन सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तान एक टूटता हुआ देश है। भारत ने इस मिशन में अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। राफेल फाइटर जेट्स ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स और हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम्स का इस्तेमाल किया। साथ ही लाइटरिंग म्यूनिशंस यानी ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जो टारगेट के ऊपर मंडराते हैं और फिर सटीक निशाना लगाते हैं। इन हथियारों में खास बात यह थी कि ये रात में और किसी भी मौसम में सटीक निशाना लगा सकते हैं। यही वजह थी कि भारत ने सारे टारगेट्स को बिना किसी कोलेटरल डैमेज के खत्म कर दिया। पाकिस्तान HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बावजूद किसी भी भारतीय मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सका, जिससे पता चलता है कि या तो सिस्टम उन्हें पहचानने में विफल रहा या समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। इसने पाकिस्तान के रक्षा ढांचे की विश्वसनीयता और आयातित चीनी सैन्य तकनीक के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल खड़े किए।
एक ही मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। तो हमदर्दी में काफ़ी मुस्लिम देश पाबंदी नहीं लगाने चाहते पाकिस्तान पे। तो हमको ये सवाल जो आपने पूछा, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने कितने दूतों को बुलाया है मिनिस्ट्री में और ब्रीफिंग दे ही है। क्योंकि अगर जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी इकोनॉमिक मिलिट्री लगी तो पाकिस्तान से टेररिज्म बंद होगा, लेकिन अगर जो ये नहीं हुआ तो थोड़ा थोड़ा उनके पास हिम्मत रहेगी। तो भारत की वायु रक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें तो भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना के बेड़े में सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है और इसका एयर डिफेंस सिस्टम भारत में किसी भी संभावित हवाई हमले को नाकाम करने में भी सक्षम है। S-400 मिसाइल सिस्टम को खास तौर पर चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर तैनात किया गया है और उसकी रेंज जो है वो 40 से 400 किलोमीटर के बीच में है। इसकी और क्या खासियत है, देखिए। अब बात करते हैं भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। रूस निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है। ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। इसे रूस के एल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। ये 400 किलोमीटर दूर से टारगेट को डिटेक्ट करता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे रोड के जरिए कहीं भी लाया जा सकता है। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को अटैक कर सकता है। पाकिस्तान जो है खुल के एक नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर भी नहीं कर सकता है, या तो आतंकियों के पीछे छुप कर वार करता है या फिर सस्ते ड्रोन्स भेजता रहता है। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से वो फाइट करने की कोशिश करता है मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए, ताकि उसको अपने एक्चुअल जो रिसोर्सेज हैं, एक्चुअल जो सोल्जरिंग है उसको करने की जरूरत ना पड़े। वो अपने ना ईंधन उसके पास है एक नॉर्मल लड़ाई लड़ने के लिए। पाकिस्तान उस तरह का नेशन था कि वो किसी न किसी तरीके से गिदरबग्गी तो कर ही रहा था, न्यूक्लियर बोगी को वो बार बार रेज कर रहा था और साथ ही साथ वो हमेशा वो कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र आए और उसको किसी न किसी तरीके से भारत के साथ नेगोशिएशन टेबल पर मजबूर करे बैठाने के लिए, ताकि वो बच जाए। क्योंकि पाकिस्तान अगर जिस तरीके से वो कर रहा था हरकतें और भारत एक मैच्योर्ड नेशन के तहत फेज्ड वाइज हम लोग का स्टेप बाय स्टेप जो रिस्पॉन्स हो रहा था, हम लोग का नॉन एस्केलेटरी रिस्पॉन्स था, हम लोग कभी एक पूरा युद्ध चाहते भी नहीं थे। तो पाकिस्तान जिस तरीके से एस्केलेट कर रहा था, भारत उसी तरीके से और एस्केलेटरी हम लोग उसको जवाबी हमले कर रहे थे। इंडियन एयरफोर्स ने जुलाई 2024 में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की वॉर प्रैक्टिस की थी, जिसमें S-400 ने दुश्मन के 80% लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। इस दौरान बाकी फाइटर प्लेन पीछे हटने पर मजबूर हो गए और उन्हें मिशन अबॉर्ट करना पड़ा। प्रैक्टिस में S-400 ने अपने टारगेट को लॉक किया और करीब 80% फाइटर जेट्स पर सटीक निशाना साधा। प्रैक्टिस का मकसद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं को परखना था। जब लॉन्ग वॉर हो जाता है, चाहे एक भी स्क्रू कम हो जाए लॉजिस्टिक्स में, तो टैंक नहीं चलेगा। लोगों को सोचना चाहिए लॉजिस्टिक्स, घर में कितना तेल है, कितना घी है आपके पास, कितना नमक है और कितना रखना चाहिए लंबे समय के लिए और कितना रखना चाहिए छोटे सा। तो ये अहम सवाल है। सर्विसेज तैयारी करते हैं और गवर्नमेंट से पूछते हैं कि आप बताइए, अगर जो लड़ाई हुई, डिफेंस मिनिस्टर्स ऑपरेशन डायरेक्टिव होता है, कितने महीने के लिए, कितने साल के, क्या आपका अंदाज़ा है? खुफिया एजेंसी मदद करती है। तो लॉजिस्टिक्स एक बहुत अहम प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर में अब दाखिल हो गया है।
तो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे बैठे पाकिस्तान को अब यह यकीन था कि भारत की तरफ से आने वाली किसी भी मिसाइल या लड़ाकू विमान को HQ-9 ट्रैक कर लेगा, ट्रेस कर लेगा, उसे बचा लेगा। हालांकि इससे हुआ नहीं। पाकिस्तान को चीनी डिफेंस सिस्टम पर भरोसा करना भी भारी पड़ गया। भारत की ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित करके दिखाया है कि ब्रह्मोस हो, स्कैल्प जैसी कई मिसाइलें, राफेल हो, सुखोई हो और ये जो फाइटर जेट्स हैं, इसको रोक पाने में पाकिस्तान और चीनी HQ-9 एयर डिफेंस कारगर नहीं है। आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच जो खबरें सामने आ रही है, भारत एक्सप्रेस पूरी जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।